द वे ऑफ ट्रांसफरिंग एनर्जी। ठीक है, वहां पर तुम्हारा वर्क में क्या होता था कि मैकेनिकल तरीका से तुम्हारा एनर्जी का ट्रांसफर होता था फोर्स वोर्स लगा के, और हीट में क्या हो जाता था नॉन मैकेनिकल तरीका से तुम्हारा एनर्जी का ट्रांसफर होता था। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? ठीक, तो हीट इज नॉट अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, बहुत सारे बुक्स में भी मिल सकता है। ठीक है, लेकिन अगर टेक्निकली बात करें तो हीट जो है वो एनर्जी का फॉर्म नहीं है, बल्कि ये वर्क की तरह तुम्हारा वे ऑफ या फिर मोड ऑफ ट्रांसफरिंग एनर्जी है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं बच्चा? बुझलिस कि ना बुझलिस? कोई दिक्कत? तो इसके बारे में बात किए थे। अच्छा, टेम्परेचर के बारे में बात किए थे कि टेम्परेचर क्या होता है कि ये बताता है कि कोई चीज कितना हॉट है या कितना कोल्ड है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? बुझा रहा है कि नहीं बुझा रहा? ज्यादा टेम्परेचर मतलब वो ज्यादा तुम्हारा हॉट है बच्चा। ठीक है, कम टेम्परेचर यानी एक ऑब्जेक्ट के मुकाबले दूसरा ऑब्जेक्ट कोल्ड होगा। बुझलिस कि ना बुझलिस इतना बात? ठीक है, अब देखो टेम्परेचर का बड़ा सेक्टर आ जाता है, उसमें से पहला चीज है थर्मोमेट्री। ठीक है, थर्मोमेट्री। ठीक है, थर्मोमेट्री क्या होता है? ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी डील। ठीक है, क्या डील करते हैं? मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर या टेम्परेचर का बात करते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? थर्मोमेट्री बोलते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत? ठीक, कोई दिक्कत? अच्छा, अब टेम्परेचर तुम्हारा मेजर करना है कोई बॉडी का, तो डिवाइस का यूज करना पड़ेगा। तो कौन सा डिवाइस का यूज करेंगे? थर्मोमीटर का यूज करेंगे बच्चा। ठीक है, बात समझ में आ रहा है कि नहीं? अब थर्मोमीटर में खाली तुम्हारा ग्लास नहीं होता है। थर्मोमीटर तुम देखी होगी तो ग्लास नहीं रहता है उसमें तुम्हारा अलग अलग तुम्हारा बनाया जाता है। ठीक है, तो बेसिकली तुम्हारा अभी तुम लोग जो देखी है बुखार उखार लगता है तो उसके अंदर पारा डाला हुआ रहता है। ठीक है, मर्क्यूरी रहता है तुम्हारा बच्चा, रहता है ना मर्क्यूरी? कोई दिक्कत? तो आप देखो मर्क्यूरी तुम्हारा क्या होता है, तुम्हारा सबसे पहले समझना होगा थर्मोमेट्रिक सब्सटेंसेस क्या होता है। तो क्या होता है कि अगर टेम्परेचर कुछ सब्सटेंसेस का इंक्रीज किया जाए, ठीक है, कोई अगर सब्सटेंस है किसी सब्सटेंस का अगर टेम्परेचर इंक्रीज कर दिया जाए तो होता क्या है कि उसका थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टीज बदलता है, कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या हो जाता है? चेंज हो जाता है। जैसे सॉलिड, लिक्विड और गैसेस, ठीक है, ये क्या होते हैं? एक्सपेंड करते हैं। ठीक है, यानी अगर उनको टेम्परेचर उसका इंक्रीज किया जाए, ठीक है, जैसे तुम्हारा लोहा को इंक्रीज करेगी तो वो एक्सपेंड करते हैं। ठीक है बच्चा, टेम्परेचर अगर बढ़ाएगी तो सॉलिड, लिक्विड और गैसेस क्या होते हैं? एक्सपेंड होते हैं, जो कि बाद में हम लोग को पढ़ना है थर्मल एक्सपेंशन में। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? टेम्परेचर बढ़ाने पर एक्सपेंड करते हैं। बात समझ में आया कि नहीं आया? कोई दिक्कत? ओके, दूसरा चीज कंडक्टर्स में क्या देखेगी कि अगर टेम्परेचर बढ़ जाता है, ठीक है, कंडक्टर्स में क्या होता है? अगर टेम्परेचर बढ़ा तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। रेजिस्टेंस मतलब समझ रही है कि करंट को और रुकावट मिलेगा। रेजिस्टेंस क्या होता है? अपोजिशन। ठीक है, ठीक, अपोजिशन फेस्ड बाय किसका? इलेक्ट्रिक करंट के द्वारा। ठीक है, तो अगर टेम्परेचर बढ़ाएगी तो कंडक्टर्स में क्या हो जाएगा? रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा तुम्हारा बच्चा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? एक और बात किए थे, क्या बात किए थे? ठीक है, तो ये सब तुम्हारा प्रॉपर्टीज क्या हो जाता है तुम्हारा? ये सब प्रॉपर्टीज जो होता है, ये जो प्रॉपर्टी ये सब प्रॉपर्टीज जो सब्सटेंस एग्जिबिट करता है, रखता है, ठीक है, वो सब सब्सटेंसेस को क्या बोलते हैं? थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टीज। ठीक है, और यही सब सब्सटेंसेस को क्या किया जाता है? थर्मोमीटर्स में यूज किया जाता है। उसमें से एग्जांपल है मर्क्यूरी और एल्कोहल। इसीलिए तुम्हारा कॉमनली यूज जो थर्मोमीटर्स होता है वो मर्क्यूरी और एल्कोहल का बना हुआ होता है, अंदर डाला हुआ रहता है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? काहे कि टेम्परेचर बढ़ाने पर, चेंज करने पर क्या होगा? उसका थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टीज बदलेगा या फिजिकल प्रॉपर्टी जो है उसका वो चेंज होगा बच्चा। ठीक है, तो मेजरमेंट कर सकते कि नहीं कर सकते? बुझा रहा है कि नहीं बुझा रहा है? इतना बात बुझलिस? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना? ठीक, ये थर्मोमेट्रिक सब्सटेंसेस हो गया। तो अब हम लोग इसमें देखेंगे कि अगर हमको मेजर करना है, ठीक है, टेम्परेचर को, तो अलग अलग साइंटिस्ट के द्वारा अलग अलग तुम्हारा स्केल दिया गया है। ठीक है, सबका अपना अपना स्केल है। ठीक है, बात समझ में आ रहा है कि नहीं? तुम लोग जानती है डिग्री सेल्सियस जानती है, फ़ारेनहाइट जानती है, केल्विन जानती है, र्यूमर नहीं जानती है। र्यूमर स्केल के बारे में बता रहे हैं। ठीक है, बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? ठीक, तो पहला देख लो, यहां पर फिगर तुम्हारा ड्रॉ किया हुआ सारा फिगर तुम्हारा है। चार फिगर हम लोग यहां पर दिए हैं। ठीक, तो चार स्केल हम लोग चार स्केल के बारे में बात करेंगे। ठीक, कोई दिक्कत? अब देखो चार स्केल में हम लोग सबसे पहले एक चीज मान लेते हैं कि ध्यान से देखना कि चार स्केल है। चारों स्केल में हम लोग एक लोअर फिक्स पॉइंट लेंगे, एक अपर फिक्स पॉइंट लेंगे, दो फिक्स पॉइंट लेंगे। ठीक है,
अब लोअर फिक्स पॉइंट क्या रिप्रेजेंट करेगा? लोअर फिक्स पॉइंट रिप्रेजेंट करेगा मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस, आइस का मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है। आइस का मेल्टिंग पॉइंट अगर डिग्री सेल्सियस के हिसाब से बात करें, या फिर फ्रीजिंग पॉइंट भी 0 डिग्री सेल्सियस होता है कि नहीं? ठीक है, तो लोअर फिक्स पॉइंट को हम लोग मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस भी लिख सकते हैं, और यही मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस या फ्रीजिंग पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं? आइस पॉइंट बोलते हैं। बात समझ में आया कि नहीं आया बच्चा? कोई दिक्कत? बुझा रहा है कि नहीं बुझा रहा है? तो एक लोअर फिक्स पॉइंट लेंगे जो कि नीचे होगा, ठीक, और एक अपर फिक्स पॉइंट लेंगे जो कि तुम्हारा क्या होगा? ऊपर होगा बच्चा, ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे? बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर या स्टीम पॉइंट ऑफ वाटर, ठीक है। स्टीम वहां से वेपर बनते जाएगा बच्चा, ठीक है, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? स्टीम पॉइंट बोलते थे। कोई दिक्कत? बात समझ में आ रहा है कि नहीं? तो 2 पॉइंट हम लोग ले लिए, कंसीडर कर लिए इसके लिए। बात समझ में आया कि नहीं आया? कोई दिक्कत? अब देखो हम लोग क्या करते हैं इसमें, देखना ध्यान से कि यहाँ इस स्केल में हम लोग लोअर पॉइंट क्या किए? 0 डिग्री सेल्सियस को हम लोग आइस पॉइंट मान लिए। इसी पर तो फ्रीज करता है, मेल्ट भी करना इसी पर स्टार्ट करता है बच्चा। बात समझ में आ रही है? 0 डिग्री सेल्सियस को लोअर फिक्स पॉइंट यानी आइस पॉइंट मान लिए बच्चा। अपर फिक्स पॉइंट को हम लोग क्या मान लिए? स्टीम पॉइंट बच्चा। 100 डिग्री सेल्सियस है ये, समझ में आ रहा है? 100 डिग्री सेल्सियस स्टीम पॉइंट हो गया, ठीक। अच्छा, इसके बीच में जो तुम्हारा होगा, इसके बीच में जो इंटरवल को हम लोग डिवाइड करेंगे, इसको 100 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। स्केल में देखती है ना, तुम्हारा 1-1 सेंटीमीटर का रहता है, 15 सेंटीमीटर तक रहता है ना बच्चा। उसके बीच में फिर 10-10 को रहता है, तुम्हारा मिलीमीटर रहता है ना बच्चा। तो ये तुम्हारा 100 इक्वल पार्ट में इसको डिवाइड कर दिया जाता है। अब ये डिपेंड करता है सर 1-1 सेंटीमीटर रहेगा इसका हाइट की मिलीमीटर में रहेगा कि मीटर में रहेगा, बताइए। वो डिपेंड करता है कि कौन सा जगह तुम्हारा यूज कर रहा है, कौन इसको यूज कर रहा है, कैसा स्केल बना रहा है, उस पर डिपेंड करता है। कितना बड़ा स्केल बना रहा है उस पर डिपेंड करता है। लेकिन इतना फिक्स है कि 0 डिग्री सेल्सियस से 100 डिग्री सेल्सियस के बीच में तुम्हारा, ठीक है, 100 इक्वल पार्ट्स में इसको डिवाइड किया जाएगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? और हर एक जो इक्वल पार्ट है वो 1 डिग्री सेल्सियस बताएगा। बात समझ में आ रहा है? तो सेल्सियस स्केल में क्या हो रहा है? ये हम लोग लोअर फिक्स पॉइंट है तुम्हारा 0 डिग्री सेल्सियस, अपर फिक्स पॉइंट जो कि तुम्हारा स्टीम पॉइंट है उसको 100 डिग्री सेल्सियस मानेंगे, और इसके बीच में जो गैप होगा उसको हम लोग 100 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, और हर एक पार्ट जो तुम्हारा होगा वो 1 डिग्री सेल्सियस का होगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं बच्चा? कोई दिक्कत? इतना बात समझ में आ रहा है? ओके, कोई दिक्कत? अच्छा, दूसरा वाला हम लोग स्केल देखते हैं, फ़ारेनहाइट स्केल, ठीक है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? फ़ारेनहाइट स्केल में तुम्हारा क्या होगा? फिर से 2 पॉइंट हम लोग लेके, ठीक है। लोअर फिक्स पॉइंट को हम लोग आइस पॉइंट बोलते हैं बच्चा। आइस पॉइंट जो होगा वो 32 डिग्री फ़ारेनहाइट होगा, ठीक है। जो थर्मोमीटर होता है उसमें सारा चीज दिया हुआ रहता है बच्चा, ठीक है। 32 डिग्री फ़ारेनहाइट रहेगा तुम्हारा इसका आइस पॉइंट, यानी मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस भी बोल सकती है और फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ आइस बोल सकती है। 32 डिग्री फ़ारेनहाइट पर होगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अपर फिक्स पॉइंट में हम लोग स्टीम पॉइंट लेंगे, ठीक है, या फिर बॉइलिंग ऑफ वाटर लेंगे, या स्टीम हो जाएगा उस समय, ठीक है। तो स्टीम पॉइंट इसको लिख दिए, और ये कितना पर होगा? 212 डिग्री फ़ारेनहाइट पर। अब इसको तुम घटा सकती, 212 से 32 घटाएगी तो 180 निकलेगा। बात समझ में आ रहा है? इसका मतलब क्या है कि ये लोअर फिक्स पॉइंट यानी आइस पॉइंट और स्टीम पॉइंट के बीच में जो गैप है, इंटरवल है, इसको हम लोग 180 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगे, ठीक है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? 180 इक्वल पार्ट में, और हर एक पार्ट जो होगा तुम्हारा 1 डिग्री फ़ारेनहाइट होगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? इतना बात बुझा रहा है कि नहीं बुझा रहा? ठीक है, कोई दिक्कत? अच्छा, अब तीसरा स्केल आप लोग लेते हैं। तीसरा स्केल केल्विन स्केल, ठीक है। तीसरा स्केल केल्विन स्केल, ठीक है। अब केल्विन स्केल में हम लोग आइस पॉइंट को क्या मानते हैं? 273.15, ठीक है, केल्विन, ठीक है। ये आइस पॉइंट हो गया तुम्हारा लोअर फिक्स पॉइंट बच्चा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? कोई दिक्कत? अच्छा, अपर फिक्स पॉइंट जो तुम्हारा होगा वो स्टीम पॉइंट, ये कितना होगा? 373.15 केल्विन होगा। बात समझ में आ रहा? अब इसको डिवाइड करेंगे तो 100 यहां माइनस करेगी तो 100 आएगा, तो 100 इक्वल पार्ट में इसको डिवाइड करना पड़ेगा बच्चा। 100 इक्वल पार्ट में हर एक पार्ट कितना होगा? 1 केल्विन का बच्चा। कोई दिक्कत? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? कोई दिक्कत? ठीक। अच्छा, र्यूमर स्केल, सब अलग अलग साइंटिस्ट अपना अपना स्केल बना के दिया है, ठीक है। मतलब मान ना घटे, सब अपना अपना तेज बन रहा था तो दे दिया, ठीक है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? बुझा रहा है? तो र्यूमर स्केल में क्या होता है बच्चा? र्यूमर स्केल में तुम्हारा 0 डिग्री र्यूमर जो है ये तुम्हारा आइस पॉइंट हो गया। क्या हो गया? आइस पॉइंट या लोअर फिक्स पॉइंट जो बोल दिए। और तुम्हारा 80 डिग्री र्यूमर जो हो गया तुम्हारा स्टीम पॉइंट हो गया बच्चा, ठीक। कोई दिक्कत? अब देखो, अगर घटाएगी तो तुम्हारा 80 पार्ट निकलेगा। यहां से हम कितना में डिवीजन करेंगे? 80 पार्ट में डिवीजन करेंगे, 80 इक्वल पार्ट्स में, और हर एक पार्ट क्या बताएगा? 1 डिग्री र्यूमर। कोई दिक्कत? समझ में आ रहा है कि नहीं? इतना बात बुझा रहा है? पक्का? पक्का ना?
तो आज हम लोग इतना रहने देते हैं। ओके, कोई दिक्कत? ठीक है, तो टेम्परेचर स्केल्स का बात किए थे, उसमें बात किया हम लोग किसका सेल्सियस स्केल का बात किए, केल्विन स्केल का, फ़ारेनहाइट स्केल का बात कर लिए थे और एक ह्यूमर स्केल का बात किए थे, जो जनरली तुम लोग को पढ़ना नहीं है लेकिन फिर भी एक बता दिए थे हम लोग। ठीक है, बात समझ में आ रहा है? तो अच्छा, इसमें हम लोग देखे का चीज है, दो स्केल इधर मिल गया है। ठीक है, उसमें देखे थे का चीज कि जो पहला सेल्सियस स्केल में जो तुम्हारा लोअर फिक्स पॉइंट था वो कौन सी था, मेल्टिंग पॉइंट जिसको बोल रहे थे या आइस पॉइंट बोल रहे थे, वो 0 डिग्री सेल्सियस पर था और 100 डिग्री सेल्सियस पर स्टीम पॉइंट था। ठीक है, सेल्सियस स्केल में। दूसरा हम लोग लिए थे फ़ारेनहाइट स्केल। ठीक है, 32 डिग्री फ़ारेनहाइट जो था वो तुम्हारा क्या था, आइस पॉइंट था और 212 डिग्री फ़ारेनहाइट जो था वो तुम्हारा स्टीम पॉइंट था। ठीक है, कोई दिक्कत? र्यूमर में क्या था कि तुम्हारा 0 डिग्री र्यूमर जो था वो तुम्हारा क्या था, वो क्या था बोलो, आइस पॉइंट था और 80 डिग्री जो र्यूमर था वो तुम्हारा क्या था, स्टीम पॉइंट था। और एक केल्विन वाला था, केल्विन वाला में क्या था, 273.15 तुम्हारा क्या था, आइस पॉइंट था और 373.15 केल्विन तुम्हारा क्या था, स्टीम पॉइंट था। बच्चा ये सब का हम लोग बात कर लिए थे। ओके, कोई दिक्कत? डिफरेंट स्केल्स। अब देखो क्या होता है कि ये तो अलग अलग कंट्री जो है अलग अलग तुम्हारा स्केल चलाता है या डिफरेंट साइंटिस्ट के द्वारा ये ढूंढा गया है। ठीक है, बात समझ में आ रहा है कि नहीं? डिफरेंट जगह पर यूज किया जाता है। ठीक, कोई दिक्कत? देखो अब इसमें से हम लोग क्या चाहते हैं कि भैया हम जानना चाहते हैं कि सेल्सियस, फ़ारेनहाइट और तुम्हारा र्यूमर या फिर और केल्विन, इसके बीच में तुम्हारा रिलेशन क्या है, वो रिलेशन हम लोग जानना चाहते हैं बच्चा। ठीक, कोई दिक्कत? तो वो कैसे हम लोग फाइंड कर सकते हैं? तो इसका डायरेक्ट फॉर्मूला यहां पर दिया हुआ है। ठीक, बुझाया कि नहीं बुझाया? डायरेक्ट फॉर्मूला लिख लिया है तुम लोग? ठीक है, कोई दिक्कत? बताओ, कोई दिक्कत नहीं ना है? ठीक है, देखो यहां पर तो देखो ये डायरेक्ट फॉर्मूला तुम्हारा दिया हुआ है, ये सेल्सियस स्केल का बना हुआ है। ठीक है, सेल्सियस स्केल वाला लेंगे तो C-0/100 है। इधर फ़ारेनहाइट वाला लिखा हुआ है तुम्हारा, फ़ारेनहाइट में F-32/180 इज इक्वल टू तुम्हारा र्यूमर वाला लिखा हुआ है R-0/80। ठीक है, इज इक्वल टू केल्विन स्केल वाला K-273/100। ठीक है, बात समझ में आ रहा है कि नहीं? कोई दिक्कत? बताओ बच्चा। ठीक है, अच्छा ये सब आए कहां से सर? तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, अभी फिलहाल हम लोग डिराइव करना चाहेंगे किसके बीच में रिलेशन, किसके बीच में, एक सेल्सियस और तुम्हारा क्या चाहते हैं हम लोग, फ़ारेनहाइट के बीच में क्या रिलेशन होगा सर, वो वाला पहले निकाल के दिखा दीजिए। सिमिलरली हम लोग इसी तरह का ग्राफ बना के दूसरा वाला रिलेशन भी और सारे रिलेशन भी हम लोग फाइंड कर सकते हैं। तो पहले ये वाला और ये वाला, इसके बीच में हम लोग रिलेशन यानी सेल्सियस वाला स्केल और तुम्हारा जो फ़ारेनहाइट वाला होगा उसका वाला रिलेशन डिराइव करते हैं। ठीक है, बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? कोई दिक्कत? 9th क्लास में तुम लोग पढ़ा था कि 27 डिग्री सेल्सियस को कन्वर्ट करे तुम्हारा केल्विन में, तो कैसे करता था? 27 डिग्री सेल्सियस में तुम लोग 27 डिग्री सेल्सियस जो होता था, 27 में से 273 क्या कर देता था, जोड़ देता था। जोड़ता था ना बच्चा? जोड़ देता था। हम लोग सेल्सियस से अगर केल्विन में बदलना है तो जोड़ते थे, केल्विन से सेल्सियस में करना है तो घटाते थे, -273 करते थे बच्चा। तो 27 + 273 300 केल्विन हो जाता था। होता था कि नहीं होता था? कोई दिक्कत? अगर 373 केल्विन है उसको हम लोग क्या करना है, उसको अगर मान लो हमको सेल्सियस में चेंज करना है तो उसके लिए क्या करेंगे, -273 कर देंगे तो 27 डिग्री सेल्सियस निकलता था। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? तो वो सब 9th क्लास में पढ़ा था। लेकिन अभी तुम्हारा जो आएगा सवाल, इससे जरूर एक सवाल आएगा तुम्हारा कि सेल्सियस से फ़ारेनहाइट में चेंज करे या फ़ारेनहाइट से केल्विन में चेंज करे। ठीक है, या केल्विन से सेल्सियस में चेंज करे, ये सवाल पूछेगा। तो ये वाला रिलेशन एकदम काम आने वाला है। बात समझ में आया कि नहीं आया? कोई दिक्कत? बुझलिस कि ना बुझलिस? ठीक है, अब यहां पर देखो, इसके लिए हम लोग क्या कर रहे हैं कि अभी पहले हम लोग रिलेशन डिराइव कर रहे हैं किसके बीच में, एक सेल्सियस वाला और एक फ़ारेनहाइट, इसके बीच में हम लोग क्या कर रहे हैं, रिलेशन डिराइव कर रहे हैं। अब देखो यहां पर ध्यान से हम लोग क्या किए हैं कि इधर देखो ये एक्स एक्सिस की तरफ हम लोग सेल्सियस वाला प्लॉट किए। ठीक है, सेल्सियस वाला डिग्री सेल्सियस इधर प्लॉट किया और इधर डिग्री फ़ारेनहाइट प्लॉट किए। ठीक है, वाई एक्सिस में डिग्री फ़ारेनहाइट और एक्स एक्सिस में डिग्री सेल्सियस। बात समझ में आ रहा है कि नहीं?
ठीक है, अब ग्राफ कैसे प्लॉट करते हैं, देखो यहाँ जब 0 डिग्री सेल्सियस है, आई पॉइंट देखो, यहाँ जब 0 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है, तब फ़ारेनहाइट में तुम्हारा यानी आइस पॉइंट देख लो, आइस पॉइंट 0 डिग्री सेल्सियस है, तो फ़ारेनहाइट स्केल में आइस पॉइंट कितना है, 32 डिग्री फ़ारेनहाइट, है ना बच्चा। तो हम लोग लिख सकते हैं 0 डिग्री सेल्सियस पर कितना फ़ारेनहाइट में स्केल होगा, 32 होगा कि नहीं होगा। तो यहाँ पर पॉइंट दे दिए, कोई दिक्कत, बुझा रहा है नहीं बुझा रहा। अच्छा, जैसे ही स्टीम पॉइंट पहुंचते हैं 100 डिग्री सेल्सियस पहुंचते हैं, वैसे ही स्टीम पॉइंट फ़ारेनहाइट स्केल में कितना हो जाता है, 212 डिग्री फ़ारेनहाइट हो जाता है कि नहीं। तो 100 डिग्री सेल्सियस पर देख लो, यहाँ पर 212 डिग्री फ़ारेनहाइट पहुंचेगा कि नहीं पहुंचेगा बच्चा, बुझलिस कि ना बुझलिस, इतना बात। अब यहां से यहां जैसे जैसे हम लोग क्या करेंगे, सेल्सियस बढ़ाते जाएंगे, ठीक है, सेल्सियस जैसे जैसे टेम्परेचर सेल्सियस में बढ़ेगा उसी तरह टेम्परेचर तुम्हारा किस में बढ़ेगा, फ़ारेनहाइट में। तो ये लीनियर प्रोपोर्शन होगा, ठीक है, लीनियर लाइन बनेगा, स्ट्रेट लाइन बनेगा, बात समझ में आ रहा है कि नहीं। तो ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट मिला दिए हम लोग, कोई दिक्कत। अब स्लोप तुम लोग को याद होगा, स्लोप अगर स्लोप बहुत पहले हम लोग पढ़े हैं, स्लोप m इज इक्वल टू राइज ओवर रन, ये लिखाए थे तुम लोग को बच्चा, ठीक है, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, ये लिखाए है क्या, यस सर, लिखाए कि नहीं लिखाए। अच्छा, हम बताए थे कि स्ट्रेट लाइन में किसी भी दो पॉइंट के बीच जो स्लोप होता है वो सेम होता है, बताए ये चीज, हाँ। बताए हुए सर, याद में है, ठीक है। तो देखो यहां पर क्या कर रहे हैं, ए और बी दो पॉइंट है, इसके बीच में हम लोग क्या करेंगे, स्लोप निकालने का कोशिश करेंगे। पहले हम लोग चूज करते हैं दो पॉइंट ए और एम, ठीक, कोई दिक्कत, ए और एम, ठीक है, कोई दिक्कत, बताओ यहां तक, ठीक है। अच्छा, ए और एम दो पॉइंट है और इसके बीच में हम लोग सेल्सियस स्केल में जो हम लोग मानते हैं, ये x डिग्री पर x एक्सिस वाला पर है बच्चा, तो इसको जो निकालना है हमको टेम्परेचर रिलेशन जो डिराइव करना है, यहां पर हम लोग मानते हैं कि ये C पॉइंट है, कोई दिक्कत। और ये y एक्सिस में कौन सा पॉइंट है, F पॉइंट है, कोई दिक्कत। तो कोऑर्डिनेट लिख दिए C और F, इस पॉइंट का M का, कोई दिक्कत, बताओ इतना बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक, कोई दिक्कत। सी, ये सेल्सियस स्केल में टेम्परेचर जो है वो C है और फ़ारेनहाइट में F है, तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट, M पॉइंट का कोऑर्डिनेट हम लोग लिख लिए C और F, कोई दिक्कत, बताओ बताओ बताओ, ठीक है। अच्छा, यहां से ट्रायंगल देखो, ये वाला ट्रायंगल, ये वाला, ठीक है, ए, ये वाला, ये पूरा ट्रायंगल, ये वाला दिख रहा है ना बच्चा। तो ये वाला पहले ट्रायंगल लेते हैं, ए और एम के बीच में स्लोप निकालने का कोशिश करते हैं। तो y2 माइनस y1 कैसे होगा, ये वाला पूरा होगा y2 माइनस y1 और ये वाला क्या होगा, x2 माइनस x1 होगा कि नहीं, ये y2 माइनस y1, ये x2 माइनस x1 होगा ना बच्चा, बात समझ में आ रहा है कि नहीं। अब ये कितना है बताओ, कितना है, ये तुम्हारा ये पॉइंट कितना हो गया, इसका कोऑर्डिनेट कितना है, ये f होगा बच्चा, y2 f हो गया, ठीक है, और y1 कितना हो जाएगा, ये 32 है कि नहीं है, होगा कि नहीं। तो f माइनस 32 लिखे, यानी y2 माइनस y1, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत, बताओ। अच्छा, x में आप देखो यहाँ पर C पॉइंट है बच्चा, है ना, है ना, C है कि नहीं है, यस सर, ठीक। और इधर कितना है, x1 कितना है, ये x2 हो गया और ये x1 हो गया 0, ये x2 ये x1 हो गया, बात समझ में आ रहा है कि नहीं। तो यहाँ पर बैठाएंगे f माइनस 32 y2 माइनस y1 कर दिए, यहाँ पर x2 माइनस x1 नीचे करेंगे तो C माइनस 0 हो जाएगा, बात समझ में आ रहा है क्या, बुझा रहा है इतना बात, बुझा रहा है कि नहीं बुझा रहा, बताओ, समझ में आ रहा है पक्का पक्की, ठीक है। अच्छा, अब देखो ये वाला तुम्हारा, ये इसका स्लोप निकाल लिए ए और एम के बीच में, ये दो पॉइंट के बीच में, ठीक है। अब हम लोग स्लोप निकालना चाहते हैं ए और बी के बीच में, काहे कि हम तुमको बताएं क्या कि ये स्ट्रेट लाइन का तुम्हारा, स्ट्रेट लाइन में तुम्हारा किसी भी दो पॉइंट के बीच में तुम्हारा स्लोप क्या होता है, सेम होता है बच्चा, होता है ना, कोई दिक्कत। तो यहां पर क्या लिखेंगे, ए एम वाला जो स्लोप निकाले, ये एबी के स्लोप के बराबर होगा कि नहीं होगा, यस, बोले तो स्ट्रेट लाइन में तुम्हारा क्या होगा, किसी भी दो पॉइंट के बीच में जो स्लोप निकालेंगे वो दूसरा वाला दो पॉइंट के बीच में जो निकालेंगे वो दोनों बराबर होगा स्लोप, बात समझ में आ रहा है, लेकिन खाली स्ट्रेट लाइन में, बात समझ में आ रहा है, इतना बात की नहीं आ रहा, ठीक है। तो हम लोग क्या चाहते हैं कि ए बी वाला लाइन, ये ए और बी पॉइंट के बीच में हम लोग क्या करें, स्लोप निकालें। तो आप क्या देखेंगे, देखो यहां से ट्रायंगल, यहां से ये वाला ट्रायंगल, ये वाला पूरा, ये पूरा ट्रायंगल, बुझलिस कि ना बुझलिस। तो यहां पर ये वाला y2 बन जाएगा बच्चा, यहां पर कितना है तुम्हारा पॉइंट बताओ, ये तुम्हारा क्या हो जाएगा 200, सॉरी पहले x वाला लिख लेते हैं, 100 हो गया, उसके बाद क्या हो जाएगा 212, होगा कि नहीं इसका कोऑर्डिनेट बच्चा, होगा, कोई दिक्कत, बताओ, बुझा रहा है कि नहीं बुझा रहा, पक्का, यस सर, ठीक, ओके ओके ओके। अच्छा, यहां पर देखो x में कितना हो जाएगा, इसका कोऑर्डिनेट अगर लिखना चाहेंगे तो बताओ कितना होगा बच्चा, एक्स में 0 यहां पर कितना होगा कोऑर्डिनेट, ये वाला पॉइंट का 132 32 होगा बच्चा,
होगा कि नहीं होगा? यस सर। ठीक। अच्छा यहां पर देखो हम लोग क्या करना चाह रहे हैं, देखो सबसे पहले y2 माइनस y1 करेंगे तो 212 और y1 कितना है 32 है तो 212 माइनस 32 होगा y2 माइनस y1। अब x2 देखो, x2 कौन हो गया यहां पर, यही पॉइंट के लिए x2 कितना हो गया 100 और x1 कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा ना बच्चा। तो 100 माइनस 0 x2 माइनस x1 लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे? कोई दिक्कत? अब बताओ यहां से हम लोग क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करके यहां वाला चीज यहां ले आते हैं, यहां वाला चीज सॉरी यहां वाला ले आते हैं और ये वाला तुम्हारा इधर ले जाते हैं बच्चा, ये वाला चीज यहां पर ले आते हैं और ये वाला चीज यहां ले आते हैं। कोई दिक्कत? खाली अरेंज कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे। ये 212 माइनस 32 जो है यहां पर नीचे ले आए, यहां पर नीचे ले आए और c माइनस 0 उधर ले गए। ठीक है, कोई दिक्कत? अब देखो यहां से 212 माइनस 32 कितना हो जाएगा 180। ये सेम रिलेशन है कि नहीं, देख लो c माइनस 0 c हो गया, 100 माइनस 0 कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। ये सेम रिलेशन तुम्हारा यहां पर है कि नहीं, दो चीज का बात समझ में आ रहा है कि नहीं? c माइनस 0 अपॉन 100 f माइनस 32 180 है कि नहीं है? ठीक है, इसी तरह हम लोग अलग अलग और भी तुम्हारा फाइंड कर सकते हैं डिफरेंट, लेकिन बाद में तुम्हारा जब निकालेगी तो चारों चीज तुम्हारा क्या हो जाएगा बराबर हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, बुझा रहा है इतना बात? यस सर। तो कैसे आया इसको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? यस सर। ठीक है, इसी तरह हम लोग अलग अलग स्लोप बना लेंगे, जैसे तुम्हारा केल्विन और तुम्हारा सेल्सियस के बीच में भी इसी तरह स्लोप बना के निकाल सकते हैं। निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते? र्यूमर का निकाल सकते हैं, र्यूमर और फ़ारेनहाइट के बीच में खाली स्केल में देख लेना है तुम्हारा आइस पॉइंट कितना है और स्टीम पॉइंट कितना है, बस उसी तरह निकल जाएगा। कोई दिक्कत? बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? इतना बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है ये फॉर्मूला? ओके चलो पूछ करो। देखो एक सवाल करते हैं बच्चा हम लोग, ठीक है एक सवाल कर रहे हैं। अब ये हम लोग चाहते हैं कन्वर्ट करना 37 डिग्री सेल्सियस 37 डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में, ठीक है कि फ़ारेनहाइट स्केल में तुम्हारा टेम्परेचर कितना हो जाएगा 37 डिग्री सेल्सियस का। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले चूज करेंगे ये वाला रिलेशन। ये रिलेशन में हमको फाइंड क्या करना है, यूज किसका किसका करेंगे। हम लोग एक सेल्सियस स्केल टेम्परेचर ले रहे हैं और एक फ़ारेनहाइट वाला निकालना है हमको बच्चा, तो ये दो चीज हम लोग लेंगे यहाँ पर। तो देखो यहाँ पर लिखे c माइनस 0 अपॉन 100 इज इक्वल टू f माइनस 32 अपॉन 180 बच्चा। यहाँ पर 37 डिग्री सेल्सियस हमको दिया है सेल्सियस स्केल में टेम्परेचर, तो सेल्सियस स्केल वाला टेम्परेचर यहाँ पर बैठा देंगे 37, ठीक है माइनस 0 हो जाएगा अपॉन 100 हो जाएगा और f माइनस 32 अपॉन 180। कोई दिक्कत? अच्छा 180 यहाँ से 37 माइनस 0 करेंगे तो 37 आने वाला है। यहां से तुम्हारा क्या कर दिए क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए तो 37 इंटू 180 हो जाएगा बच्चा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? यहाँ 100 है, कोई दिक्कत? यहाँ पर बचेगा क्या चाहिए f माइनस 32 बचेगा बच्चा, 0 0 कट गया, ठीक कोई दिक्कत? यहाँ से 118 अपॉन 10 तो इसको 1.8 लिख सकते कि नहीं लिख सकते? कोई दिक्कत? अब यहाँ से ये माइनस 32 इधर ले आते हैं तो क्या चीज बचेगा f बचेगा खाली, तो f लिख दिए बराबर 32 प्लस 37 इंटू 1.8 इसको करेंगे तो 66.6 आएगा बच्चा और 32 ऐड कर देंगे इसमें तो कितना आ जाएगा 98.6 आ जाएगा। और ये वाला जो टेम्परेचर होगा ये तुम्हारा फ़ारेनहाइट स्केल में होगा। कोई दिक्कत? बुझा रहा है कि नहीं बुझा रहा? बताओ, ठीक है समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? अच्छा ये वाला जो टेम्परेचर है इसका खासियत एक चीज है, क्या खासियत है बच्चा बताओ? इसीलिए कन्वर्ट करवाए हैं, पूछ देगा तुम लोग को, पूछेगा कि ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर कितना होता है। 98 हाँ ठीक है, तो पहला चीज लिख लो कि 30 अगर मान लो डिग्री सेल्सियस में पूछता है तो 37 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर, ठीक है। और अगर फ़ारेनहाइट में पूछता है तो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट हो जाएगा। कोई दिक्कत? ये पूछ देगा एक नंबर में क्वेश्चन, कोई दिक्कत? बुझाएगा ना बुझाया इतना बात, ठीक है पूछ करें। एक और सवाल लेते हैं हम लोग बच्चा, ठीक है और इसमें हम लोग जानना चाहते हैं कि माइनस 40 डिग्री फ़ारेनहाइट के लिए सेल्सियस स्केल में टेम्परेचर कितना हो, ठीक है। तो मेरे पास दिया हुआ है तुम्हारा फ़ारेनहाइट स्केल में टेम्परेचर कितना 40, ठीक है माइनस 40 सॉरी, तो डिग्री सेल्सियस में हमको निकालना है सेल्सियस स्केल में कितना टेम्परेचर होगा। तो यूज कर रहे हैं हम लोग रिलेशन बिटवीन तुम्हारा किसका फ़ारेनहाइट स्केल वाला और तुम्हारा सेल्सियस स्केल वाला। तो c माइनस 0 अपॉन 100 किए, f माइनस 32 अपॉन 180 कर दिए। कोई दिक्कत? अच्छा यहां से देखो कि यहां पर हमको फ़ारेनहाइट की जगह पर कितना टेम्परेचर बैठाएंगे माइनस 40 बैठा देंगे। कोई दिक्कत? अच्छा 180 इधर से इधर लेंगे, c इंटू 180 हो जाएगा अपॉन 100 हो जाएगा बच्चा। यहां पर बचेगा तुम्हारा 40 माइनस 32 तो दोनों ऐड होके इधर माइनस 72 हो गया। कोई दिक्कत? अच्छा यहाँ 0 0 कट जाएगा, ठीक यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वाला 10 इधर चला जाएगा, 10 माइनस 72 जो है इसके साथ 10 गुना में हो जाएगा। कोई दिक्कत? बताओ
10 गुना में हो जाएगा और यहाँ से 18 क्या हो जाएगा, जो 18 यहाँ पर बचा वो नीचे चला जाएगा बच्चा। कोई दिक्कत बताओ, यहाँ पर सी बचेगा खाली, ठीक है, यहाँ पर सी बचा, तो यहाँ पर क्या कर रहे हैं बताओ, यहाँ से 10 वहां गया, ठीक, यहाँ 18 बचा, तो यहाँ पर हम लोग काट रहे हैं 2 से, 2 9 18 हो गया, 2 बचे 10, ठीक, यहाँ से 9 8 72 हो जाएगा, 8 गुना 5, यहाँ पर माइनस पहले से लगा हुआ, 8 गुना 5 40 और माइनस, तो माइनस 40 हो जाएगा, ठीक है, यानी सी जो निकलेगा, टेम्परेचर जो निकलेगा वो माइनस 40 निकलेगा, यानी कहने का मतलब है जो सेल्सियस स्केल में टेम्परेचर होगा माइनस 40 डिग्री सेल्सियस होगा, ठीक है। अब इसका खासियत क्या, देखो ध्यान से, खासियत क्या है कि हम लोग कितना लिए, माइनस 40 फ़ारेनहाइट स्केल में टेम्परेचर लिए और सेल्सियस स्केल में भी सेम टेम्परेचर निकल रहा है, तो क्वेश्चन पूछता है कि किन दो स्केल्स में टेम्परेचर सेम हो जाता है, ठीक है, ठीक है, सेल्सियस और फ़ारेनहाइट स्केल में तुम्हारा माइनस 40 डिग्री फ़ारेनहाइट इसमें और सेल्सियस में माइनस 40 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, तो किस टेम्परेचर पर, माइनस 40 डिग्री सेल्सियस पर और माइनस 40 डिग्री फ़ारेनहाइट हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, इतना बात। ये देखो एक और हम लोग निकालना चाहते हैं, कैलकुलेट करना चाहते हैं, हम लोग जानते हैं बच्चा कि जो वाटर का मैक्सिमम डेंसिटी होता है वो 4 डिग्री सेल्सियस पर होता है, ठीक है, ये चीज बात जान लो कि 4 डिग्री सेल्सियस पर क्या होता है, वाटर का मैक्सिमम डेंसिटी होता है। यही हम लोग अगर जानना चाह रहे हैं कि फ़ारेनहाइट स्केल में टेम्परेचर कितना होगा, तो सी मेरे पास कितना दिया है, 4 दिया है, और हम लोग ये वाला फॉर्मूला जानते हैं, सी माइनस 0/100 हो गया इज इक्वल टू एफ माइनस 32/180 हो गया, ठीक है, कोई दिक्कत। तो यहाँ पर सी माइनस 0 सी हो जाएगा, सी की जगह पर कितना बैठाएंगे, 4 बैठाएंगे, यहाँ 100 हो गया बच्चा। अच्छा यहाँ से देख लो एफ माइनस 32 हो गया 180, इधर से 180 हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए, तो यहाँ 4 इंटू 180 अपॉन 100 हो गया, 0 0 कट गया, यहाँ पर बचा क्या, एफ माइनस 32 हो गया, कोई दिक्कत बोलो। यहाँ से 1.8 हो जाएगा, 18/10 करेंगे तो 1.8 हो गया, ठीक है, और 4 गुना 1.8 और इधर से माइनस 32 उधर जाएगा तुम्हारा प्लस हो जाएगा।